मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ की गलियों में कभी स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ गूंजती थी, मगर अब उन्हीं गलियों से एक औरत के खौफनाक अपराध की खौफ निकल रही थी। यह कहानी है रिया की, एक ऐसी औरत जिसने प्यार, धोखे और बदले की आग में अपने ही पति राकेश को 20 टुकड़े में काट कर समाज को हिला दिया। रिया और राकेश की शादी को 7 साल हो चुके थे। पहली नज़र में वे एक आदर्श जोड़ा लगते थे। राकेश मेरठ की एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट था, जबकि रिया एक गृहिणी थी। समाज में दोनों की छवि साफ सुथरी थी, लेकिन उन्हें घर के भीतर एक सड़ी हुई सच्चाई पल रही थी। राकेश धीरे धीरे रिया पर शक करने लगा था। मोबाइल पर बार बार आने वाली कॉल, देर रात तक फ़ोन पर बातें और घर के अंदर बढ़ती दूरी। राकेश को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रिया को पीटता, गाली देता और कई बार भूखा छोड़ देता। रिश्ते में नफरत और हिंसा की दीवार खड़ी हो चुकी थी। रिया का रिश्ता किसी मनोज नाम युवक से था, जिससे वह फेसबुक के जरिए मिली थी। दोनों के बीच इमोशनल जुड़ाव धीरे धीरे फिजिकल रिलेशन में बदल गया। मनोज पेशे से एक वेल्डिंग मैकेनिक था, लेकिन उसके अंदर एक शातिर दिमाग था। उसने रिया के दुख को हथियार बनाया और उसे राकेश से छुटकारा पाने का रास्ता सुझाओ। अगर तुझे आज़ादी चाहिए तो उसे हमेशा के लिए मिटा दे। दिन था 17 मई की रात। राकेश रोज की तरह शराब पीकर सो चुका था। रिया ने पहले उसे नींद की गोलियां से लदा दूध पिलाया और फिर जैसे ही वह बेहोश हुआ, रिया ने मनोज को घर बुला लिया। एक लोहे की राड, एक कुल्हाड़ी और प्लास्टिक के कई थैले पहले से तैयार थे। सुबह तक रिया और मनोज ने विवेक के शरीर को 20 टुकड़ों में काट डाला। चेहरा पहचानने लायक नहीं छोड़ा। खून से पूरा बाथरूम भर गया था। जिन्होंने टुकड़ों का पॉलीथीन में भरकर अलग अलग दिनों में नाले और कूड़ेदानों में फेंकना शुरू किया। पड़ोसियों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। एक दिन अपार्टमेंट की सफाई करने वाले लड़के को बेसमेंट में एक प्लास्टिक का बैग मिला, जिसमें एक इंसानी हाथ था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो एक फुटेज में मनोज को रात के अंधेरे में बैग लेकर बाहर जाते देखा गया। और फिर रिया का चेहरा उस खौफनाक राज का दरवाजा बन गया। रिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 100 के हिस्सों की डीएनए रिपोर्ट और मोबाइल चैट की कॉपी सामने रखी तो वो टूट गई। रिया ने बोली, उसने मुझे हर दिन मारा, अपमानित किया। मैं इंसान नहीं थी उसके लिए, बस एक चीज़ थी जो घर में पड़ी थी। रिया की आवाज़ में कोई पछतावा नहीं था। मनोज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं केस में दर्ज हुआ। 25 जून 2024 मेरठ जिला अदालत में इन केस की पहली सुनवाई हुई। कोर्ट के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग पत्थर लिए खड़े थे, गालियां दे रहे थे।
हत्यारिन डायन मानवता पर धब्बा। रिया को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक सूखा हुआ डंटा सन्नाटा। मनोज उससे 2 कदम पीछे था। उसका चेहरा घबराया हुआ था, मानो अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। इस केस ने पूरे उत्तर भारत को झकझोर दिया। न्यूज़ चैनल ने इसे भारत का मेरठ किलिंग केस, श्रीमती नरभमी और प्यार के लिए पति की बलि जैसे नाम दे दिए। सोशल मीडिया पर भी केस वायरल हो चुका था। कुछ लोग इसे स्त्री की आज़ादी की सीमा पर पार मानते थे, तो कुछ रिया की आपको बीती सुनकर सहानुभूति दिखा रहे थे। सरकारी वकील ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने रिया की कॉल रिकॉर्ड, चैट, हत्या की तैयारी के सबूत और 100 के टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी कि यह एक सोची समझी हत्या है। कोई अफसोस नहीं, क्योंकि आत्मग्लानि नहीं, यह हत्या नहीं, एक हत्यारी सोच है, रिया की तरफ से वकील ने कहा। उसने यह हत्या आत्मरक्षा में की। राकेश उस पर लगातार अत्याचार करता था, शारीरिक, मानसिक और यौन। एक औरत कब तक सहती? एक दिन उसने अपने लिए खड़ा होना चुना। सुनवाई के दौरान रिया की सास ने अदालत को एक चिट्ठी सौंपी। मुझे नहीं पता मेरी बहू सच कह रही है या झूठ, लेकिन मेरे बेटे ने भी उसे इंसान नहीं समझा। मैं बहू को माफ़ करती हूँ, लेकिन कानून उसे माफ़ करे या नहीं, वो अदालत का काम हो। कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों की सोच में दरार पड़ने लगी। करीब 8 महीने तक केस चला। 14 फरवरी 2025, जिस दिन दुनिया प्रेम मानती थी, उसी दिन कोर्ट ने रिया और मनोज को आईपीसी की धारा 302, हत्या 201, सबूत मिटाना और 120 बी षड्यंत्र के तरह दोषी करार दिया। मनोज को उम्र कैद की सज़ा मिली, रिया को भी उम्र कैद, लेकिन साथ में मानसिक परामर्श की विशेष व्यवस्था की गई। जज ने कहा, यह एक दुखद कहानी है जहां विवाह एक कारावास बन गया, लेकिन हत्या को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रिया मेरठ महिला जेल में है। वो अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती, दिन भर किताबें पढ़ती है, खासकर आत्मकथा और धार्मिक ग्रंथ। कभी कभी वो अपने सेल की दीवारों पर मुझे आज़ादी चाहिए थी यह नहीं लिखती है। मनोज भी जेल में एकदम शांत रहता है। अब दोनों एक दूसरे से भी नहीं मिलते। आज जेल में आए मुझे 283 दिन हो गए। यह कोठरी अब मेरी दुनिया बन गई है। मेरे साथ यहाँ कोई और महिला नहीं है। मैं अकेली हूँ, जैसे उस घर में भी अकेली थी। राकेश के साथ होकर भी हर सुबह एक ही आवाज़ गूंजती है, कैदी नंबर 197 उठो। और मैं सोचती हूँ, काश उस दिन मैं भी ना उठती। एक समय था जब मैं भी सपने देखती थी, लाल साड़ी, सिंदूर और एक खुशहाल घर। मैंने कभी हत्या का सपना नहीं देखा था, लेकिन जब हर दिन खुद का मरना देखा, तब एक दिन मैं भी हत्यारिन बन गई। मुझे आज भी याद है जब राकेश से पहली बार मुझे थप्पड़ मारा था। शुरुआत में मुझे लगा गलती मेरी होगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा गलती मेरी चुकी थी।
मनोज एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मेरी सुखी दुनिया में बारिश बनकर आया। वो मेरी बात सुनता था, मुझे समझता था। मुझे लगा शायद मुझे हक है प्यार का। मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ से लौटना नामुमकिन था। क्या वो मेरा प्रेमी था या हत्यारे का साथी, अब समझ नहीं आता। जेल में वो भी है, लेकिन हम अब अजनबी हैं। माँ मेरी सास, उस दिन अदालत में उसने जो चिट्ठी दी, मैं बहू को माफ़ करती हूँ, मैं फुट फुट कर रोई। उसने वो कर दिया जो मैं खुद से नहीं कर पाई, मुझे माफ़ किया। हर रात जब नींद नहीं आती, राकेश का चेहरा सामने आता है, कभी पसीने से भरा, कभी शराब से। मैं खुद से एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या मैं उसे सिर्फ मार देती? टुकड़ों क्यों किए? शायद क्योंकि टुकड़े टुकड़े में खुद हो चुकी थी। अगर मेरी एक बेटी होती, मैं उसे बताती कि मर्द को बर्दाश्त करना मजबूरी नहीं होती, कि प्यार खुद को मिटा देने का नाम नहीं है। और सबसे ज़रूरी, अगर रिश्ता जहर बन जाए तो उसे छोड़ो, किसी की जान मत लो। आज मैंने जेल की लाइब्रेरी में महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी। एक वाक्य ने मुझे झकझोर दिया, माफ़ी बहादुरी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अब मैं खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया मुझे कब माफ़ करेगी, लेकिन मैं अब सच के साथ जी रही हूँ। रिया पत्नी, प्रेमिका, हत्यारिन और अब बस एक इंसान। अगर आप किसी रिश्ते में कैद है, अपमानित हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, तो बाहर निकलिए, पर किसी की जान मत लीजिए। न्याय के रास्ते देर हो सकती है, लेकिन अंधे नहीं है।